उत्तराखंड, और इसी उत्तराखंड के अलग अलग सेक्शन हैं। क्या सेक्शन है? एक सेक्शन में तो इसकी ज्योग्राफी है, एक सेक्शन में ज्योग्राफी है, दूसरे में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। इस प्रकार के सेक्शन है इसके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे क्वेश्चन आने, लेकिन ऐसा तो कोई एग्जाम है ही नहीं जो उत्तराखंड का हो और अब बिना उत्तराखंड निकल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है उत्तराखंड में। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए, और मेंस में 2 पेपर हैं। जिस मेंस की बात कर रहे हैं कौन है वो? सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। बाकी दोनों चाहे आरओ एआरओ हो और चाहे लोअर हो, इन सब में भी उत्तराखंड है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ है? इसमें तो 2 पेपर है मेंस के, और प्री के अंदर 50 क्वेश्चन है। कितने लोग ऐसे जो उनका पैटर्न नहीं पता उन्हें कि इसमें क्या आता है? बिल्कुल, सबसे पहले वो जानना चाहिए। हो सकता है हम सबसे पहली बार तैयारी कर रहे हो, अभी स्टार्टिंग हो हमारा, हमें जानकारी ना हो। इस पूरे एग्जाम में कितनी स्टेज है? 3 स्टेज है। किसमें? मैं एग्जाम का नाम बोलूंगा और ध्यान रखना जरा एक बार। एक एग्जाम है प्री, एक है मेन, और एक है इंटरव्यू। जो प्री एग्जाम से किन का? एक तो इनका आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस, इनके लिए तो अलग पैटर्न है, और जो अपर पीसीएस है इसके लिए अलग पैटर्न है। अगर हम प्री की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आने वाले कितने? 1 पेपर होगा बस, 150 क्वेश्चन का। इस 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो किसके हैं? मैथ एंड रीजनिंग के। 35 रीजनिंग और 15 मैथमेटिक्स, 35 रीजनिंग और 15 मैथमेटिक्स। यानी अगर किसी की मैथ में कमजोरी तो घबराने वाली बात नहीं, रीजनिंग के दम पे क्वालिफाई होगा आराम से, बिना डाउट के। और 100 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं? जीएस के, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के। इस 100 क्वेश्चन में से आधा आधा है लगभग, 50 किसके हैं? लगभग 45 से 50 के बीच है उत्तराखंड। यानी सिलेक्शन टिका हुआ किसके ऊपर? इसे कहते हैं एग्जाम में पढ़ने से पहले रणनीति, उत्तराखंड के। जिसका ये स्ट्रॉन्ग होगा उसका प्री क्वालिफाई होगा। और इस 50 में क्या है? इस 50 में हैं 5-6 टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, प्लस करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। ठीक, इस 50 में उत्तराखंड के सब टॉपिक हैं। तो हम जब यहाँ क्लास में पढ़ते हैं उत्तराखंड, तो हम ये शुरू करते हैं 2 प्रकार से। या तो हम पढ़ते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री, वो हमने पढ़ ली है और उसका एक हिस्सा बचा हुआ है अभी, जल्दबाजी हमने कोई क्लास नहीं पढ़ी एक भी। जो फ्रीडम स्ट्रगल है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें उत्तराखंड का योगदान, ये हिस्सा बचा हुआ है, वो हम करेंगे आराम से बीच बीच में, वीकेंड के आसपास, शुक्रवार शनिवार को। और यहाँ चलेंगे हम आज कहाँ? उत्तराखंड की ज्योग्राफी से। ठीक, हो सकता है कुछ लोगों ने पहले पढ़ रखी हो, वो अपने लेवल, क्वालिटी, एग्जाम की डिमांड सब चेक करें। यानी ये 50 क्वेश्चन तो नंबर 1 पे रखने हमें, अगर हमें प्री क्वालिफाई करना है तो। ठीक, और इसके साथ क्या पढ़ना है? दूसरा सेक्शन करंट अफेयर्स और थर्ड सेक्शन रीजनिंग। अगर किसी को प्री क्वालिफाई करना है तो उसका ये 3 टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी। एक उत्तराखंड, दूसरा उसका टॉपिक रीजनिंग बहुत मजबूत चाहिए, और तीसरा करंट अफेयर्स। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्या ये बदलने वाले सब्जेक्ट हैं? इकोनॉमी तो फिर भी कुछ ना कुछ करंट में आता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है,
लगभग सेम पैटर्न के सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनका बेसिक भी पढ़ लेंगे तब भी सवाल ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो करंट अफेयर्स 75 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक के हैं। अगर इसी की बात करो तो 50 क्वेश्चन ये, कम से कम 35 क्वेश्चन ये, और करंट अफेयर्स की बात करो तो कम से कम 15 ये। बाकी 50 में सारी जीएस है और इसी में सिलेक्शन है। अगर कोई ये कर दे और प्लस जीएस तो हमें कितने नंबर चाहिए? हर हाल में आपको इससे ऊपर रहना, 105 प्लस। और कितने नंबर बैठते हैं ये? 70%। अगर किसी को इतने नंबर लाने हैं तो कम से कम उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा कितना? 135 प्लस, तब जाके इतने आएंगे। गलतियां होंगी, ठीक, यानी वो गलतियां कितनी कम से कम कर लें उसकी रणनीति एक ही है, रिवीजन और प्रैक्टिस। पुराने पेपर्स करिए और रिवीजन करिए, क्लास के बाहर कुछ आने का नहीं, मेरी गारंटी है। ठीक, कोई किताब नहीं पढ़नी, आप क्लास रिवाइज करो और एग्जाम चाहे उत्तराखंड प्री हो चाहे मेंस हो, उत्तराखंड से बाहर कुछ नहीं आने का। जो टॉपिक हम पढ़ लें, ठीक, आप उसे रिवाइज कर लो। कल भी आया उत्तराखंड, उत्तराखंड ये भारी है और डीपली है, क्योंकि हमने पढ़ रखा तो हमें आसान लग रहा है। किसी नए बच्चे से पूछ के देखना जरा एक बार। कैम्बर्ड बोर्डिंग स्कूल वगैरह हो और नीरो कठायत की वो कहानी हो जिसे हमने क्लास में डिस्कस किया, ऐसी बातें बहुत कम आदमियों ने पढ़ रखी है इतना डीपली जाके। ठीक, ये तो किसकी बात हुई? आरओ एआरओ लोअर पीसीएस की, तो 150 से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब किसकी बात करें? अगर अपर पीसीएस की, यहाँ ये पेपर ही सेपरेट है, अपर पीसीएस वाला। किसकी बात करें? अपर पीसीएस में जो पैटर्न है वो दूसरा है थोड़ा सा। यहां पेपर प्री के अंदर कितने होने हैं? 2। एक पेपर ही अलग होगा बस, ये क्वालिफाई है, यानी इसमें क्वेश्चन आने कितने? 100। कैसे? 20 क्वेश्चन तो हिंदी और इंग्लिश में, 20, और 80 क्वेश्चन में कौन? रीजनिंग एंड मैथ। इसमें चाहिए आपको 33%। ये बस क्वालिफाई नेचर का है, इसका नंबर कहीं नहीं ऐड होता। मेरिट जिससे बननी है वो कौन सा पेपर है? जीएस। आयोग ने सबसे पहले सिलेबस के लाइन लिख दिए दो कि 1/3% किससे आएंगे? उत्तराखंड से। यानी ये 150 क्वेश्चन है और इसमें से 50 कहां से आने हैं? उत्तराखंड से। तो 1/3 पेपर किसका है? उत्तराखंड का। इससे अधिक आए तो कोई बात नहीं, इससे कम नहीं आने के। तो 50 से 55 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं हर साल। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है अभी, जिन्हें खराब थी वो तैयारी कब कर रहे थे बेचारे? 2012, 2016, 2021। क्या दिक्कत थी? 16 से लेके 21 तक पेपर ही नहीं आया कोई। यूके पीसीएस का कोई फार्म नहीं आया, अपर पीसीएस का। 5 साल चले गए। अब कल्पना करो इस 5 साल में कोई लड़की तैयारी करती होगी तो उसे कितनी दिक्कत हुई होगी, यानी उसे एक भी अवसर देने को नहीं मिला। अब किस्मत अच्छी, हर साल पीसीएस है। इस साल की पोस्ट तैयार है और इस साल तो 10 एसडीएम और 15 डीएसपी है, जो सबसे बड़ी पोस्ट है। ठीक, और महिलाओं का 30% कोटा अलग से इसी के अंदर। 100+ पोस्टों की बात चल रही है। ठीक, 50 क्वेश्चन में तो उत्तराखंड और बाकी 100 क्वेश्चन में है पूरी जीएस। तो जो यहां पे क्वेश्चन आ रहे थे ये तो आ रहे थे 5-7 क्वेश्चन, और यहां क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? यहां क्वेश्चन आएंगे हर टॉपिक के 8-10 100 क्वेश्चन में। करंट अफेयर्स कम से कम आएगा 25 नंबर का, 20-25 नंबर के आसपास का। यानी यहां जीएस में हर टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। और नंबर 1 कौन? तो यहाँ सिलेक्शन जीएस से होना है। यहाँ मैथ रीजनिंग नंबर नहीं देंगे, वो तो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन बहुत से लोग इसमें रह चुके हैं, ध्यान रखना जरा। कभी सारी मेहनत करने के बाद आप कहाँ दिक्कत में आ जाए इसमें। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको लगता हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा एग्जाम में जाके ही, तो उसमें टाइम लगने वाला है। आपको बहुत अच्छा खासा करना पड़ेगा रिविजन और प्रैक्टिस, तब निकलेगा। ये निकल जाएगा, इतना भारी नहीं है। पिछले साल बड़ा आसान आया और उससे 1 साल पहले भयंकर भारी आया। लोग जीएस में पास, इसमें फेल। ठीक, और
शुरू करेंगे उत्तराखंड। दूसरे प्रकार के लोग जिन्हें तैयारी करनी, मान लिया इसकी, तो इसके भी अगले एग्जाम सभा कैलेंडर जारी हो रखा है, चाहे वो अगला वीडियो हो, चाहे अगला कोई अन्य एग्जाम हो इसका। ठीक, कनिष्ठ सहायक की बात करें तो इन सबके पैटर्न में 3 चीजें, 40, 40 और 20। उत्तराखंड जीएस यहां सिलेक्शन करता है कौन, यानी कोई भी अगर ये 2 टॉपिक पक्का कर देगा और इस 60 में से इतने नंबर ले आएगा, उसे रोकना असंभव, वो तो नंबर लाएगा। और इस 40 में से अगर उसके नंबर इतने भी आ जाएं बस, तो अभी कल के एग्जाम में इतने नंबर वाले को रोकना असंभव है। 100% नौकरी लगने वाली, जिसके नंबर 75 हो। यहां बड़े आसान लगते हैं, 2 घंटे में बैठे करना बड़ा महाभारत होता है। सही सवाल, आता हुआ सवाल भी कभी कभी गलती होता है, दिमाग सही से काम ही नहीं करता। उसका दिमाग सही से काम करेगा जिसने 50-60 टेस्ट दे रखे हैं, वो रत्ती भर भी गलती नहीं करने का। तो सारा गेम है रिवीजन और टेस्टों का। तुमसे बाहर कुछ नहीं आने का, उत्तराखंड की मेरी गारंटी है। टॉपिक शुरू करते हैं, फार्म तुम्हें सारे भरने, सिलेबस सेम है। यहाँ जीएस भी आसान है, कोई बहुत भयंकर नहीं। तो हमें डीपली पढ़नी, हमें आसान नहीं पढ़नी। कल को यहाँ आ जाए, पीसेस में आ जाए, घबराने वाली कोई बात नहीं। टॉपिक पढ़ने वाले उत्तराखंड, जहां दिक्कत आए क्लास के अंदर पूछो, और जो ऑनलाइन है वो पूछ सकते हैं लाइव। हमारे साथ दोनों मीडियम के लोग हैं, और ये सारा कंटेंट मैं बाइलिंगुअली कराऊंगा, ध्यान रखना। इसके पूरे नोट्स बाकायदा इंग्लिश मीडियम में भी है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक है ये। गोरखाओं की दिव्य और सब जो के तो आई, पूरी टिहरी रियासत जो के तो आई। हमने कुमाऊं कमिश्नर पढ़े जो के तो आए। उत्तराखंड के 40 सवालों में से कोई भी आदमी बड़े आराम से 35 से 38 क्वेश्चन कर सकता था, जिन्हें क्लास में हमने बाकायदा डिस्कस कर रखा था, जिसमें उनके नोट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को वो क्वेश्चन क्रॉस चेक करने तो नोट्स अवेलेबल है और क्लास अवेलेबल है। संयोग से हम पढ़ भी कर रहे थे उत्तराखंड की हिस्ट्री, उसमें से अधिक क्वेश्चन आ रखे हैं एज कंपेरिजन टू और टॉपिक। ठीक क्या? तो टॉपिक है फिलहाल क्या, उत्तराखंड का भूगर्भीय इतिहास और भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक, और इसमें हम पढ़ने वाले कि उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास है क्या। कि कैसे उत्पन्न हुआ उत्तराखंड की भूमि और इसके अंदर क्या है, तो कैसे कैसे ये बना, उत्तराखंड किसका पार्ट है। उत्तराखंड हिमालय का पार्ट है। तो जैसे हिमालय बना है ऐसे क्या बना है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास हिमालय के भूगर्भ का इतिहास है। एक पैटर्न परीक्षा में तुम्हें चेक करना है। परीक्षा वाला क्या करता है,
कि कभी तो वो सवाल बढ़ाएगा भूगोल के, कभी बढ़ाएगा वो हिस्ट्री के, कभी बढ़ाएगा वो संगठनों के, कभी किसके बढ़ाएगा, व्यक्तित्व के। हमें पढ़ना सब कुछ और सारा चलना बैलेंस करके, हर टॉपिक। अब ये भूगोल चल रहा है, क्लास पहली है, तो जो हिमालय के भूगर्भ का इतिहास है वही उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ हिमालय, वही क्या है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। भूगर्भ का मतलब है क्या, इस भूमि के गर्भ में क्या क्या चीजें हैं। जैसी हमें ऊपर से दिख रही है ये ऐसी नहीं है। कैसी है ये भूमि अंदर तक ऐसी है। यानी ऊपर तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सागर या पानी, उसके नीचे एक तली है और उसके नीचे खोलता हुआ लावा है, ठीक। और इसके नीचे जाओगे तो तापमान बढ़ता हुआ जाएगा। धरती की निचली परतों तक तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जितना तापमान सूर्य की जो सबसे बाह्य परत है उसके ऊपर मिलता है, ठीक। यानी अंदर तापमान कितने हाई टेम्परेचर पे है, कितने हाई प्रेशर पे है, ये सब कुछ। तो ऊपर से दिख रहा है हमें यहाँ पानी या लैंड, दो ही चीज़ें, ठीक। और अंदर क्या है इसके, अलग अलग चीज़ें। तो भूमि के गर्भ की हिस्ट्री, इस हिस्ट्री की बात चल रही है। और इसने क्या क्या बना दिया जब ये ट्रांसफॉर्म हुई और गई। तो सबसे पहले इस भारत के और इस हिस्से की जरा एक देखो, धरती पे लाइफ कैसे आई, कैसे बने प्लेनेट, कैसे बने ये सारे ग्रह उपग्रह, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, किस प्रकार से वो चली। जहां डाउट आए वहां तुरंत पूछना एकदम। For many centuries, humanity has wrestled with the riddle of how history began. Today, scientists take their starting point to be the Big Bang, which occurred around 14 billion years ago. The early universe was a place of high energy, high temperatures, and high density, where the processes that transform matter, physical forces, and chemical elements into their current form took place. At the time that concerns us, this process of creation had been underway for almost 9 billion years. Back then, in a corner of the universe on the outskirts of the Milky Way, important events were starting to unfold. समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में एक भी तारा नहीं था और केवल गैसेस थी। क्या थी? गैसें। और वो गैसें आपस में इतनी कंडेंस हो गई और वहाँ फॉर्म हुआ एक तारा जिसे बोलते हैं प्रोटोस्टार। और उसी पे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इकट्ठी होना शुरू हुई और फिर उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट का नाम है बिग बैंग। और वहीं से फिर सब कुछ बनना शुरू हुआ। The ground was being prepared for the birth of our planet. Before long, two supernovae in one of our galaxy's spiral arms exploded amid a cloud of interstellar gas and ice dust. The blast from these explosions shook loose a gigantic cloud of gas and dust, launching a process that would lead to the formation of a new star system. Here, in a stream of energy, elements, and first substances, the Sun and its entire retinue of planets were formed. Distant clouds of hydrogen and helium gave birth to the gas giants, and solid elements, silicon, magnesium, iron, and nickel, to the planets closer to the Sun. Then, around 4.5 billion years ago, Earth appeared. 450 करोड़ साल पहले धरती इस प्रकार की थी। हम देख रहे हैं क्या? उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास
और वो क्या देख रहे हैं उससे थोड़ा सा पहले इस पूरी पृथ्वी के भूगर्भ का इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी आग का एक गोला थी और यहाँ लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। ठीक, तो लाइफ की पॉसिबिलिटी कब आई और कब यहाँ जीव आए वो देखो जरा एक बार। ये हर बात समझाने में चिंता ना करना। Our young planet was subject to frequent blows from other celestial bodies. These meteorites and comets heated the Earth's surface. A collision will be ये थी सबसे बड़ी घटना, जब एक प्लेनेट कौन था, थिया नाम का प्लेनेट, तो टकराया किससे, अर्थ से, और टकरा के अलग हो गया। और वही आज क्या नाम है, उसी का नाम आज चांद है, जो बाद में इतने हाई तापमान पे क्या चला गया, गोल होता, और हमसे पहले क्या था ये, कम दूर, और फिर क्या चला गया, अधिक दूर। क्या चांद पृथ्वी से अब भी दूर जा रहा है? हाँ, और एक समय ऐसा आएगा कुछ अगले अरब सालों में ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर, और पृथ्वी की लाइफ का हो जाए क्या, खत्म, कुछ नहीं बचने वाला। अभी तक हम दो आदमी हाथ जोड़ के आपस में घूम रहे हैं और एक हल्का हल्का हाथ छोड़ रहा है, तो दूसरे वाला जो अब तक बैलेंस बनाए हुए हैं वो भी हिलना शुरू हो जाएगा और गिर पड़ेगा। तो पृथ्वी के ध्रुव अभी क्या हैं, स्थित। एक समय ऐसा आएगा जैसे वो ग्रेविटी इसके पास से हटी चंद्रमा वाली, इसका केवल कौन है, एक सैटेलाइट, और ये टिल्ट हिलना शुरू हो जाएगा, और ऐसे होते ही लाइफ खत्म हो जाएगी। यानी पृथ्वी केवल आग का गोला 450 साल पहले, 450 करोड़ साल पहले, और क्या टकराया उससे, एक थिया नाम का प्लेनेट, और क्या बना वो, चांद। planet Theia led to the creation of the Moon, our natural cosmic satellite. This, or something like this, was how the first lines were written in the rich history of the third planet, which is approximately a third as old as the universe itself. The subsequent history of the Earth was spun by the पृथ्वी अर्ली स्टेज में इस प्रकार की थी, और यहाँ दुनिया भर के ज्वालामुखी निकल रहे थे, और लगभग बहता हुआ लावा तैरता फिर रहा था चारों तरफ, और इनसे क्या निकल रही है, खतरनाक गैसें। यहाँ कोई लाइफ एग्जिस्ट कर नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, दम घुट के मर जाए आदमी। ठीक, और इनसे क्या बना, इस पृथ्वी का सबसे पहला वायुमंडल। इसके संयोग से अगली क्लास में पढ़ने वाले जनरल साइंस, और जो तुम अभी देख रहे हो, इसी बात को मुझे फिर रिपीट करना है अभी 1 घंटे बाद। सामान्य विज्ञान में दुनिया में लाइफ कैसे आई, एक साइंटिस्ट हुए हैं रशियन, उनका नाम था अलेक्जेंडर ओपेरिन। उन्होंने वर्ल्ड को सबसे पहले बार समझाया ये बातें, जिसे तुम वीडियो में अंदर देख रहे हो, कि धरती पर लाइफ कैसे आई, कैसे सेल बनी, एटसेट्रा, और इतने अलग अलग जीव क्यों हो गए। ये सामान्य विज्ञान आपने पढ़ा ही नहीं अब तक, अब पढ़ोगे आप, उसमें इसका जिक्र आने वाला है। तो धरती 450 करोड़ साल पहले आग का एक गोला थी, वो ठंडी होना शुरू हुई, उसमें से क्या निकल रहे हैं, ज्वालामुखी एटसेट्रा, और इनसे क्या बन रहा है, अर्ली एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर के अंदर कोई ओजोन लेयर नहीं है। तो जब धरती पे ओजोन लेयर नहीं है, अब भी हम 5-7 मिनट धूप को झेल नहीं सकते अब, और जब कोई ओजोन लेयर भी ना हो तो कितनी खतरनाक सूर्य किरणें आती होंगी, अल्ट्रावायलेट रेज, सब सामान भून सकते हैं, इतने बुरे हालात थे। एटमॉस्फेयर में एक गैस इकट्ठा होना शुरू हुई 25 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच, कौन सी, ओजोन लेयर। वो धरती पर क्या बन गया, एक सुरक्षा कवच। अब जो सन रेज है खतरनाक वाली, उन्हें वही रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को। क्या करती है वो, ये करती है वो, क्या करती है सेल, ये डैमेज। अब ये रंग नहीं बदलती सेल। अगर गर्मी के अंदर मैं अभी जाऊंगा तो ये हाथों का रंग अलग मिलेगा और ये अलग मिलेगा। कारण क्या है, जो मेलानिन है वो हमें बचा रहा है, हमारे त्वचा को हरा कर रहा है, रंग बदल रहा है इसका, ताकि खतरनाक किरणें अंदर सॉफ्ट टिश्यू खत्म ना कर दे। तो देखो जरा कुछ और चीजें अभी। Creator and by evolution into a chain of unending transformations, astounding in their diversity and scale. We will follow this timeline as it spirals forward. Within just a few moments, we will touch upon the ancient geological periods. We will discover सबसे पहले जैसे वायुमंडल बनना शुरू हुआ और इसमें केमिकल कंपाउंड्स आपस में मिलने शुरू हुए, तो इससे बारिश होना शुरू हुई। करोड़ों साल तक कंटिन्यूअस बारिश हुई और धरती ठंडा होना शुरू हुई। अब यहाँ धरती पे पानी आ चुका है, लेकिन एटमॉस्फेयर अब भी ऐसा नहीं है कोई लाइफ एग्जिस्ट कर जाए।
तो लाइफ अगर कहीं एग्जिस्ट कर सकती है तो वो कौन है? ओशियन फ्लोर, सागर की तली। तो सबसे पहली अर्ली लाइफ कहाँ आई? सागर की तली के ऊपर। How the first atmosphere was formed. Learn about the circumstances in which the first ocean was born. Understand how life emerged and developed. And return to the present day in anticipation of new knowledge about the universe and our home planet. धरती पे इस प्रकार के जीव बने, बताओ कि मछली है क्या? नहीं, ये मछली नहीं है, ये अलग तरह के जीव है। यानी पहले बने एक कोशिका वाले जीव। इस धरती का सबसे पहला जीव है अमीबा, और फिर पैरामीशियम, फिर युगलीना, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एनिमल, यानी इनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं अलग अलग प्रकार की, ठीक, अरबों खरबों। तो अर्ली जीव इस प्रकार के थे और केवल सागर के अंदर थे, लैंड पे कोई जीव नहीं था। अब देखना अब समझो थोड़ी सी बातचीत, क्योंकि अपने आप देख के आपके दिमाग में आने का ही नहीं है। धरती पे जब लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी तो बाहर का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो गया और बाहर वनस्पति भी आना शुरू हो गई। धरती की सबसे पहली वनस्पति जो बाहर पनपी उसका नाम था फर्न, जिस पे कोई पत्ती नहीं थी, केवल तना और शाखाएं थी। और उसके बाद हरे भरे वन बनना शुरू हुए। धरती के सबसे पहले वन थे सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो बहुत ऊंचे थे, 60 से 80 मीटर ऊंचे पेड़ थे, 60 से 80 मीटर, यानी आज के 20-20, 25-25 मंजिल ऊंचे पेड़, ठीक। और बाहर ऑक्सीजन जबरदस्त है, CO2 भयंकर है, उसे कौन ले रहे हैं? पेड़। और क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने वाला कोई नहीं है। इस काल को अर्थ में कहते हैं ऑक्सीजन क्रांति का युग। अब बाहर जो भी जीव आएगा उसे ऑक्सीजन मिलेगी भयंकर। अगर आपको अपने ऊपर करना हो एक्सपेरिमेंट, तो ये काम किसने किया है? माइकल जैक्सन। हालांकि वो मर गया, सिंगर एक, हमेशा कहाँ सोता वो? ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर। अगर आपको हाई ऑक्सीजन लगातार मिलती रहेगी तो आपकी कोई भी सेल बूढ़ी नहीं होने की, एजिंग इफेक्ट आप पे नहीं आने का, और आपकी लाइफ लंबी होगी। आपका हर ऑर्गन कैसा होगा? परफेक्ट। अभी तो हम क्या ले रहे हैं? दुनिया भर का पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें, उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? हमारे ऊपर, ठीक, त्वचा से लेकर हर अंग के ऊपर। तो यहाँ ऑक्सीजन भयंकर थी, और जो भी जीव था वो बहुत ही बड़े आकार का था, यानी छोटी मोटी मक्खियां भी आज से सैकड़ों गुना बड़ा थी, और हर जीव बहुत ही बड़े आकार का था। इन्हीं जीवों में एक जीव के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भयंकर हुआ, कौन था? डायनासोर, जुरासिक काल तक आते आते। साढ़े 13 करोड़ साल के आसपास तक किसका राज रहा? डायनासोर का। और हम या कोई मैमल उस समय इस टक्कर का नहीं था, या इतना सर्वाइविंग नहीं सर्वाइव कर जाए। कौन चल रहे थे? खाली डायनासोर। और बहुत बड़ा इनका राज था। लेकिन ऊपर से एक धूमकेतु आया, एस्टेरॉइड्स, और वो कहाँ टकरा गया? गल्फ ऑफ मैक्सिको। और वहाँ से प्रजाति 90 से 95% हो गई, 95% प्रजातियाँ खत्म हो गई। ये भी खत्म हो गए सब। क्या मिलेंगे हमें? जीवाश्म, फॉसिल्स पर ओनली। एक चीज तो आपने देख ली कि इस पृथ्वी के भूगर्भ का इतिहास क्या है
और यहाँ कैसे कैसे कौन कौन आया है। एक दो बातें जरा और देखो, उसके बाद चलते हैं। जब ये घटनाएं हो रही थी कि ये सातों महाद्वीप कभी एक ही थे, अलग अलग नहीं थे, ठीक, किस काल में और क्या, और ये किस हाल में पहुंचना शुरू हुए, ये टूटे और अलग अलग होना शुरू हुए, फिर आपस में टकराए, जो हिस्सा हम पढ़ने वाले अभी, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि महाद्वीप विस्थापित हुए हैं, जहां आज हैं वहां नहीं थे, और इनके बाद टक्कर हुई है और क्या बने हैं, अलग अलग चीजें, जैसे हिमालय आदि। कौन बनी, 2500 किलोमीटर लंबी एक माउंटेन रेंज, इसी में हमारा राज्य है कौन, उत्तराखंड। तो जो भारत के भूगर्भ का इतिहास है वो हमने देखा कैसे कैसे बना, और जो उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास है वो इसका ही एक पार्ट है। जब पूरी भारत की प्लेट कहाँ जा रही थी, यूरोप की ओर को, ऊपर है कौन, यूरेशिया, और टकराई, और टक्कर के बाद क्या बना, हिमालय। अब जरा कुछ बातों को लिखो, बस हम क्या पढ़ने वाले, कुछ और देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड इंडिया। आज से 450 करोड़ वर्ष पूर्व, अब लिखते रहना जरा, इतने करोड़ ईयर्स एगो पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला, और ये आग का गोला ठंडा हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, ठीक, और ठंडा होने में टाइम कितना लगा इसे, धरती पे हम पढ़ रहे हैं कितने अब तक अलग अलग काल हुए हैं, और उसमें से किस में हमारा ये हिस्सा बना, उत्तराखंड और हिमालय। तो आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी आग का एक गोला थी, जिसे आपने भी देखा, ठीक, और यहां 3 बड़े युग हुए। एक का नाम था हेडियन, अगर कोई ये पूछे आपसे कि पृथ्वी किस काल में ठंडा हुई, तो इस काल में ठंडा हुई। पृथ्वी की जो सबसे पहली परत ठंडा होकर बनी, इस पे आज हम चल रहे हैं, जिसे कहते हैं क्रस्ट, किस काल के अंदर बनी, हेडियन काल के अंदर बनी, ठीक। इसके बाद कौन सा काल आया, आर्कियन एरा, आर्कियन। और इसके बाद कौन आया, प्रोटेरोजोइक। सब इंग्लिश के वर्ड हैं, हम केवल हिंदी में देख रहे हैं, ठीक। 450 करोड़ साल से जो ये पहला युग आया, ये दूसरा आया और तीसरा आया, यहां तक टाइम कितना चला गया, लगभग लगभग 400 करोड़ साल। यानी पृथ्वी को ठंडा होने में कोई 2-4 दिन नहीं लगे, किसी ने पानी डाल दिया उसके ऊपर। यानी यहां साल भूगोल के अंदर 50-100 करोड़ साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
हिमालय अभी एक नया नया पर्वत है, और नया भी कितना, केवल 6.5 करोड़ साल पुराना है। नया भी कितना है, 6.5 करोड़ साल पुराना, और अभी चल रहा है अपने बनने की प्रक्रिया में। तो 57 करोड़ साल पहले धरती तक पे कोई लाइफ नहीं थी, नो लाइफ, किसी भी फॉर्म में कहीं भी नहीं थी। इस काल को कहते हैं धरती पे वो काल जिसका नाम है एजोइक एरा। ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जूम, उससे बना है जोइक, और जोइक का मतलब है जीवन, और एजोइक का मतलब है बिना जीवन का काल, धरती पे कोई लाइफ नहीं है। एजोइक एरा कब तक, प्रोटेरोजोइक तक। 57 करोड़ साल पहले सागर की तली पर जीवन आना शुरू हुआ, और धरती का पहला काल शुरू हुआ जहां पे एक जीव आया, उसका नाम था प्रोटोजोआ। कौन था, प्रोटोजोआ, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा प्रोटेरोजोइक। पृथ्वी के भूगर्भ का इतिहास लिख रहे हैं, लगने वाले 5 मिनट। हमने पढ़नी कौन सी, छोटी मोटी किताब, एक बार पढ़ने के बाद उसका जो मन करे दे ले, कितना डीपली दे ले। तो 57 करोड़ साल पहले तक धरती पे कोई लाइफ नहीं थी। 3 काल हुए हैं, 450 करोड़ से लेके और 57 करोड़ साल तक, 57 ईयर्स एगो तक। कितने, 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक। 3 करोड़ क्या बताया, HAP, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ठीक, और कोई लाइफ नहीं थी। अब लाइफ आना शुरू हुई। जिस काल में पहली बार लाइफ आई वो कौन सा था, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक काल, इसी में लाइफ आना शुरू हुई, और ये काल चला कब तक, 57 करोड़ साल से कितने तक, 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, 24.5 करोड़ ईयर्स एगो। तो 57 करोड़ साल से लेके और कब तक, 24.5 करोड़ साल तक। कितने बैठते हैं, लगभग 34 के आसपास, 33 या 33 के आसपास लगभग, यानी 30 करोड़ साल के आसपास का टाइम लगा। अब इस 30-32 करोड़ साल में क्या हुआ, तो इसमें कई सारे युग आए। क्या, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन। कैम्ब्रियन लिख रहा हूं अलग से, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन। डोविनियन, कार्बोनिफेरस और सत्तावन करोड़ साल पहले से और 24.5 करोड़ साल के बीच में क्या क्या हुआ, कुछ नहीं, बस नाम लिखने आपको ओनली। इन 3 युगों में तो अभी जब आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा था तो मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या यह मछली है, तो वो मछली नहीं थी। सागर के अंदर जीव तो बन रहे थे। पहले कौन बना था, प्रोटोजोआ, एक कोशिका वाला जीव, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद जो भी जीव बने वो मछली नहीं थे, सागर के अंदर जीव आ रहे थे। ये बताओ, अगर कोई हमारे त्वचा को फूकना शुरू कर दे तो त्वचा रिएक्ट करना शुरू करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता त्वचा इतनी कठोर या कड़ी बन जाएगी, उसे प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा थोड़े बहुत फूकने से। ऐसा ही जीवों के साथ हुआ। उनके ऊपर ऐसा मजबूत खोल डेवलप हुआ जिसे कहते हैं मोलस्क, कि अंदर के अंग बहुत सॉफ्ट हैं, और वो सारे कहाँ समा जाएं, देख लो कछुआ बिल्कुल उसके अंदर। और ऐसे जीव जिन पे आग भी गिर जाए कोई दिक्कत ना आए, ऊपर का सेल कैसा है, अलग प्रकार का, बड़ा ठोस। ये वही टाइम था। यानी इसमें जो भी जीव बने तो इस टाइम को बोलते हैं क्या,
विदाउट फिश, यानी सागर बिना मछलियों का। बिना मछलियों का महासागर। सागर तो बन गए, नाम था पैंथालासा, लेकिन उसमें कोई मछली नहीं थी, मछली जैसे जीव थे। ऐसे जीव किसी को आज देखने हो तो सागर के अंदर मिलती है गायें, घास खाती है। सागर में क्या मतलब गाय का, और वो भी घास खाने का? क्या नाम है उसका? डुगोंग। डुगोंग कहाँ? अंडमान निकोबार में, कहते हैं सी काऊ। तो अलग प्रकार के जीव। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड के ऐसे बहुत से जीव मिलते हैं जो इतने प्राचीन हैं और आज भी जिंदा बच गए हैं। ठीक, अब इस काल को बोलते हैं मछलियों का काल। यहां मछली बनना शुरू हुई। मछली की एक खास बात है, बताओ अगर नमक में आप और हम अपना हाथ डाल लें और 2-4 घंटे रखें तो ये सेल खत्म हो जाएंगे, सारी गल जाएंगी। नमक वो चीज है, किसी भी आदमी को अगर उसकी मृत्यु हो जाए, जीव की मृत्यु हो जाए और खत्म करना है तो क्या डाल देते हैं लोग? जीवों को दफनाने में नमक। और नमक करता है क्या? पूरी सेल खत्म सब। और एक ऐसा जीव जो नमक के अंदर ही पड़ा हुआ है, सागर के अंदर NaCl 70% के आसपास है, नमक बिल्कुल, और उस नमक में सर्वाइव कर रहा है बड़े आराम से। तो उस पर खास प्रकार का सल्क है, उसकी त्वचा अलग है, किसकी? फिश की। नमक के पानी में सर्वाइव कर रही है और उसी पानी में से ऑक्सीजन ले रही है अपने गिलिप्स, गलफड़ों से। ठीक, कौन थी ये? मछली। इसे बोलते हैं मत्स्य युग, फिशरीज एरा। फिशरीज एरा। और इसके बाद धरती पे वो कंपाउंड आया जिसके बिना आप और हम और कोई प्लांट जीवित नहीं रह सकता था। तब तक कोई प्लांट धरती पे था ही नहीं, उसका नाम है कार्बन। और चूंकि अर्थ पे कार्बन आया और उसकी सबसे पहली फॉर्म कार्बनिक कौन सी आई? ये पेड़ पौधे जिनमें कार्बन है। और फिर यहां से अलग अलग जीवों के अंदर और हमारे अंदर भी क्या है? कार्बन। बिना कार्बन हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हर जीवित चीज के अंदर क्या है? बड़ी मात्रा में कार्बनिक कंपाउंड। ठीक, इसीलिए नाम क्या पड़ा? कार्बन। और इसी काल में धरती पे कौन आया? कोयला, कोल। किसका फॉर्म है ये भी? कार्बन का ही। कैसे आया? जल्दी में तुम ना मैं, ना पढ़नी हमें परीक्षा वाणी, ना पढ़नी लूसेंट, ये उस तरह की पढ़ाई है ही नहीं। यहां तो जो पढ़ेंगे उसका पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट। धरती पे वनस्पति खड़ी हुई है एक हिस्से पे, और ये 7 महाद्वीप आपस में एक है। अब ये टूट के अलग होना शुरू होते हैं और इस हिस्से पे क्या खड़ी है? मान लिया वनस्पति, और हिस्सा कहां जा रहा है? नीचे की ओर को। और वनस्पति सहित अगर कोई सामान धरती के नीचे दब जाए तो धरती के नीचे है आग, लेकिन दबा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो बस उसके अंदर से क्या है? वो सामान जल रहा है लेकिन जल के राख नहीं हो पाया। आधा जला हुआ सामान, लकड़ी को अभी जलाओ और उस पर पानी डाल दो एक बार, क्या बनेगा उसका? चारकोल। सुखाओ फिर आराम से उस पानी को और प्रेस के अंदर डालो और प्रेस करो। लोग कर रहे हैं ऐसे आज भी। ठीक, क्या? तो क्या बना? चारकोल से कोयला। और ये वनस्पतियां धरती के अंदर दबी, इनसे क्या बना है? इसी का नाम है फॉसिल, कोयले का ही। ठीक, इस काल में बने दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत, एंशियंट माउंटेन। भारत में भी उनमें से एक है, कौन? अरावली। इसी काल के बीच में बना, यहां आके बनना शुरू हुआ। अरावली बना, सतपुड़ा बना, जो अमेरिका है वहां बना अपलेशियन, जो यूरोप है वहां बना स्कैंडिनेवियन। ठीक, क्रेम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डोविनियन, कार्बनीफेरस एंड परमियम। ठीक, यहां तक क्या हुआ? तो धरती पे सबसे पहली बार क्या है कोड? कोस डीसीपी। ये तो लिखा पीछे आपने भी। धरती के आज तक के सारे युग और उनका नाम HAP, अगले में कौन है? कोस डीसीपी, जो आपने इससे पहले लिखा। तो 24.5 करोड़ साल तक यहां पेड़ पौधे भी आ गए, कोयला भी आ गया, सब आ गया। इसके बाद कौन युग आया? बीच का युग, मेसोजोइक।
TJC, TJC, ट्रियासिक, जुरासिक, इसे सब जानते हैं क्योंकि फिल्में देख रखी सबने, और क्रिटेसस, सब इंग्लिश वर्ड है, ध्यान रखना, हम तो हिंदी में केवल लिख रहे हैं। ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेसस 24.5 करोड़ साल से, और अब जहां का हम जिक्र कर रहे हैं मैं वहीं पहुंचना है। 6.5 करोड़ साल पहले, 24.5 करोड़ साल से कहां आ गए, 6.5, कितना बैठता है लगभग 18 करोड़ साल। इस 18 करोड़ साल में धरती पे क्या हुआ कि सबसे पहले बहुत छोटे छोटे जीव थे जो सागर से बाहर निकल रहे हैं। अब उनके अंदर एक नए अंग का विकास हो रहा है। वो अंग कौन सा है, फेफड़े। और कुछ ऐसे जीव है, मैंने क्या बताया था कि बाहर वनस्पति बहुत आ चुकी हैं, बहुत भयंकर सदाबहार वन है, और वो क्या छोड़ रही हैं, वो छोड़ रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ की लेके ऑक्सीजन। और उस काल का नाम क्या है, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन एरा, यानी ऑक्सीजन क्रांति का युग। जो भी जीव बाहर होगा उसका आकार जाएगा दमादम बढ़ता हुआ भयंकर। तो यही हुआ, छिपकली की तरह के छोटे छोटे जीव जैसे उस एरा में आते हैं और वहां दुनिया भर के सामान हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनका आकार भयंकर बढ़ता जाता है। और कौन है वो, डायनासोर। जो पहले वो छोटे रूप में थे, किस काल में, अर्ली एरा ऑफ डायनासोर, नाम है ट्रियासिक, और उनका पीक पीरियड, और नाम है क्या, जुरासिक। ये था उनका पीक पीरियड, जब इस अर्थ पे उस प्रजाति का राज था जो कई प्रकार के थे। बहुत लंबी गर्दन वाले 80 मीटर ऊंचे पेड़ से भी वो क्या खा सकते हैं, पत्ते, वो शाकाहारी हैं। टीरेक्स मांसाहारी है। तो ऐसे कौन बना, और इसी काल में अंतरिक्ष से एक धूमकेतु आया, वो टकराया, और टकराते ये सब खत्म हो गए, सारे जीव खत्म हो गए। 95% प्रजातियां नष्ट हो गई, ठीक। और धरती पे उससे इतना बड़ा धूल और काला बादल इकट्ठा हुआ, उसने सारी अर्थ ढक ली, और सूर्य का प्रकाश पहुंचना मुश्किल हो गया। तो जो बची कुछ प्रजातियां थी, जब सनलाइट नहीं पहुंची तो वो खत्म हो गई, और धरती पे क्या आया, एक हिमयुग, आइस एज। और फिर वो राख सब छटनी शुरू हुई, और फिर ये लाइफ चली 10,000 साल पहले के आसपास, अलग अलग रूप में, 10 लाख साल पहले के आसपास, 6.5 करोड़ साल पहले। और फिर इसके बाद कौन सी आया, जिसे कहते हैं, हमें इससे मतलब है सेनोजोइक एरा। 6.5 करोड़ साल से 20 लाख साल पहले। इससे बड़ा मतलब है हमें, किसकी बात चल रही है, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के भूगर्भ का इतिहास। और वो किसका इतिहास है, भारत के और हिमालय के भूगर्भ का इतिहास। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड क्या है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिमालयाज। तो सैनोजोइक युग में क्या हुआ, आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले से, जरा नोट करते रहना भाई, वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक इस काल में 4 अलग अलग युग आए। जो एक महायुग होता है उसे कहते हैं इंग्लिश में इपोक, और इन्हें कहते हैं एरा। और क्या कोड है, EOMP, EOMP। पहले युग का नाम था इयोसिन, दूसरे का नाम था ओलिगोसिन, तीसरे का नाम था मायोसिन, और चौथे का नाम था प्लास्टोसिन। अब नोट करते रहना, आज से 6.5 करोड़ साल पहले, ठीक, किसमें, सैनोजोइक
अब जरा एक बात चेक करके बताओ, शायद 4 तक की गिनती आप पे आती हो। धरती के जीवन का पहला काल कौन सा था? फर्स्ट, प्राइमरी। सेकंड, सेकेंडरी। और थर्ड का नाम क्या है? टर्शियरी। तो जिस काल की बात चल रही है वो कौन सा काल है अर्थ का? जीवन का टर्शियरी। तो कोई आपसे पूछे हिमालय का निर्माण कब हुआ? टर्शियरी काल में हुआ। किसकी बात चल रही है? सैनोजोइक काल या टर्शियरी काल। और कोई हिंदी में पूछे तो क्या है? तृतीय कल्प। इयोसिन और ओलिगोसिन में तो कौन बना है? महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज। मायोसिन में क्या बना? सेंट्रल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, मध्य हिमालय। और यहां कौन बना प्लास्टोसिन के अंदर? शिवालिक, आउटर हिमालयाज, हिमालय के बाद का हिस्सा जो है सबसे नीचे के पहाड़ है हमारे पास, सबसे बाद में ये बने। तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले किस काल में हिमालय बना? तो 4 काल हुए और हिमालय के 3 पार्ट बने। और बनने में टाइम कितना लगा? 6 करोड़ 30 लाख साल। क्या बन के पूरा हो गया? नहीं, अब भी लगातार ये काम चल रहा है। हिमालय एक नवीन पर्वत है। कैसा पर्वत है? यंग फोल्डेड माउंटेन, नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत जिसमें फोल्ड है, यानी 2 प्लेट टकराई और उसमें क्या आ गया? फोल्ड, वलित पर्वत। तो हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? किस किस युग में कौन सा पार्ट बना? ठीक, अब ये चीजें हुई कैसे? एक और बात ये पूरी कर दो बस। इसमें कौन हुए हैं? EOMP, EOMP। इयोसिन ओलिगोसिन में महान हिमालय, मायोसिन में मध्य हिमालय और प्लायोसिन में शिवालिक। प्लायोसिन, इसे ठीक करो, प्लास्टोसिन नहीं, प्लायोसिन। प्रारंभ में 7 महाद्वीप बिल्कुल एक थे और इसका नाम था क्या? क्या नाम था? पैंजिया। और इसके चारों ओर कौन था? एक सागर, और सागर का नाम था क्या? पैंथालासा। लिखते रहना भाई, कभी बाद में दिक्कत आए आपको। पैंथालासा। अभी जो कहानी पढ़ के आए आप, उसमें एक युग का नाम आया था कार्बोनिफेरस। उस युग का नाम था कार्बोनिफेरस। उसी काल में आके ये महाद्वीप टूटने शुरू हुए। क्या बन गए इनके? 2 टुकड़े। बनाते रहना जरा। तो सबसे पहली बार महाद्वीप किस काल में टूटे? इस पूरी अर्थ का, पूरे हिमालय का, पूरे भारत का भूगर्भ का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो 7 महाद्वीप एक थे। पैंथालासा था दुनिया का सबसे पहला महासागर, और पैंजिया था क्या? 10 मिनट जरा। पैंजिया, और 2 हिस्से बन गए। एक का नाम क्या बना? अंगारा लैंड, इंग्लिश में क्या? जो का तो वर्ड बिल्कुल। और
लोरेंसिया भी कहते हैं इसे। और नीचे कौन बना? गोंडवाना लैंड। तो हम किसका पार्ट हैं इंडिया वाले? इसका पार्ट है हम यहां थे। ठीक, इससे अगले काल में जिसका नाम था क्रिटेसस, बीच में कौन बना इनके? टेथिस सागर। ये ऊपर वाला हिस्सा भी क्या हो गया? दो टुकड़ों में, और निचले वाला जो का तो रहा। अगर कोई पूछे सबसे पहला महासागर कौन सा बना, तो अटलांटिक बना। ये है कौन? यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। ये है नॉर्थ अमेरिका। अभी साउथ अमेरिका दुनिया में है ही नहीं। और ये कौन है? आज का अफ्रीका, जिसका नाम है क्या? गोंडवाना। भारत का एक क्षेत्र है, उसके नाम पे नाम पड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का। और अगली स्टेज आई पोस्ट क्रिटेसस, उत्तर क्रिटेसस। डायनासोर खत्म हुए युग का नाम ध्यान रखना है। क्लास रिपीट हो सकती है, तुम दोबारा जाकर देख सकते हो। यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है। तुम्हें कोई दिक्कत आती हो तो कल भी मैं उपलब्ध हूं, फिर पूछना तुरंत। ऊपर तो बन गए दो हिस्से, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और इस बार निचले वाला टूट गया, ये चार टुकड़ों में। एक तो बना साउथ अमेरिका। क्या बना? साउथ अमेरिका। एक बना अफ्रीका, और हम चिपके हुए थे यहां, बिल्कुल इसके साथ लगे हुए थे। और हमसे कौन था अटैच? ऑस्ट्रेलिया। और यहां कौन आ गया? अंटार्कटिका। ठीक, और बाद में हम चले ऊपर की ओर, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहां चले? नीचे की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इस रूप में टूट गया ये। और सातों महाद्वीप अपनी फॉर्म में आए, लेकिन अभी भी ये ड्रिफ्ट कर रहे थे, अभी भी ये खिसक रहे थे। तो हम कहां थे? यहां से ऊपर की ओर। और टक्कर किससे हुई हमारी? ये देखो, यानी हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये सातों महाद्वीप कहां थे, किस फॉर्म में थे। और ये चंद सेकंड की वीडियो है, बस 3 सेकंड की, तुम्हें ध्यान से देखना है। यानी किस प्रकार धरती में परतें अंदर को जाती हैं, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये एक परत नीचे कौन जा रही है? दूसरी परत। और नीचे कौन है? आग ही आग, ये बाहर निकलने वाली है। और जब दो परत टकराएंगी तो आपस में क्या होंगी? फोल्ड। और क्या चली गई? फोल्ड होती हुई। और कौन बना? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूरे वर्ल्ड का, आज का हिमालय। इसी का पार्ट हम हैं। ये थी वो 3 स्टेज। ठीक, कल देखते हैं यहीं से आगे।
इनकी जीएस बैठ जाएंगे जरा बैठा फटाफट कुछ कुर्सी लेकर जा तो समझ में ले जा कुछ कुर्सी नीचे पड़ी हुई नीचे से कुर्सी ठहरा समझ से बड़ी मतलब जा भाका दो ना भाका जाओ कुछ यहाँ गिर दे कुर्सी इसे लेकर जा नीचे से कुछ कुर्सी लेगा भाका जा और चला मुकुल को भेज भाका जल्दी मुकुल बैठ जाए कोई ये सब बता रहा भाग करे थोड़ी देर वो उठा ला कुछ कुर्सी 5-7 इन्हें जरा पीछे बैठा दे के बाद जरा जरा उन्हें कुछ कुर्सी ला के दे भाग जल्दी जा लाने वाला को यहाँ जनरल साइंस की हमारे पास जो पहले वाले जो मिल गई सारी वे इससे पहली जरा 1-2 बैंच छोड़ लेगा बाकी जल्दी जनरल साइंस ही है नहीं वो तो पुरानी बहुत पुरानी ये नहीं है जनरल साइंस चेक हो जाएगा बहुत बड़े कंप्यूटर में होंगे शायद एक जरा बैंच छोड़ ला कर दे बाकी जल्दी एक बैंच छोड़ ले का जा इन्हें छोड़ देंगे ये नहीं ये तो ऐसे यहाँ कौन बैठा कहाँ जा ली वो हेलो जी 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 गुड मॉर्निंग जी बोल जी मैम बोलिए किस एग्ज़ाम के लिए किस एग्ज़ाम के लिए अभी अभी फ़ोन करवाता हूँ आपको 1 मिनट ठीक है इनमें कोई वीडियो पे आ गया चेक करिए कोई वीडियो पे आ गया ठीक है जरा कुछ वो ला कुर्सी नीचे से उस बड़े क्लास में भाग कर जल्दी यहाँ डाल दे 2 दिन कुर्सी